ओके, ग्रेविटेशन में अब हम नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है फ्री फॉल। तो ये क्या है फ्री फॉल? फ्री फॉल का मतलब क्या होता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसको हम सर्टेन हाइट से क्या करते हैं, ऐसे ड्रॉप करते हैं, छोड़ते हैं। सर्टेन हाइट से उसको छोड़ेंगे तो ऑब्जेक्ट कहां जाएगा? ऑब्वियसली नीचे की तरफ जाएगा। कहां जाएगा? नीचे की तरफ। तो ये जो फ्री फॉल है उसको समझने के लिए हमें एक एग्जांपल लेना है। एग्जांपल में हमें एक छोटी सी बिल्डिंग बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? बिल्डिंग। इस बिल्डिंग के ऊपर आपका एक फ्रेंड को एक खड़ा है जो नीचे क्या करवा रहा है? बॉल को नीचे की तरफ फ्री फॉल करवा रहा है। किसको बॉल करवा रहा है? मैं थोड़ा बड़ी फिगर कर देता हूं, आपको क्लियरली विजिबल हो, राइट। तो यहां पे एक बिल्डिंग है जिसके ऊपर से आपका एक फ्रेंड, किसी को भी रख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये जो बॉल है वो किस तरफ जाएगा? नीचे की तरफ ही जाएगा, एज वी नो, क्योंकि अर्थ एंड ऑब्जेक्ट के बीच में क्या होता है? क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स होता है। अर्थ एंड ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो किस तरफ जाएगा? ऑब्वियसली नीचे की तरफ जाएगा। और ये नीचे की तरफ जाएगा तो उसकी स्पीड क्या होती रहेगी? इंक्रीज होती रहेगी। अब स्पीड कैसे इंक्रीज होगी ये तो बताओ सर जी आप, ये तो आपने बताया नहीं। तो ये जानने के लिए आपको, आपका जो फ्रेंड है ये कितने माले की बिल्डिंग है? 50 माले की। कितनी? 50 तोला सोना नहीं, 50 माले की बिल्डिंग है। ये 50 माले की जो बिल्डिंग है उसमें आपका फ्रेंड ऊपर खड़ा है और आप कहां खड़े हो? नीचे खड़े हो, राइट। तो सबसे पहले आपने अपने फ्रेंड को सेकंड फ्लोर पे भेजा। सेकंड फ्लोर में भेजने के बाद वो बॉल को क्या करवाया? ऐसे फ्री फॉल करा। फ्री फॉल का मतलब क्या होता है? उसको छोड़ना है, फेंकना नहीं है, उसको क्या करना है? सिर्फ ऐसे ड्रॉप करना है, राइट। तो ये बॉल है, उसको ऊपर से जब छोड़ा जाएगा, राइट, तो चलो सबसे पहले तो कहां से छोड़ा गया? सेकंड फ्लोर से। सेकंड फ्लोर यहां पे फॉर एग्जाम्पल यहां से बॉल को छोड़ा गया तो आसानी से वो नीचे ऐसे 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 कर आसानी से क्या कर लेगा? वो कैच कर लेगा, राइट। चलो दिक्कत नहीं आएगी। अब ये गया 30th फ्लोर पे। 30th फ्लोर पे थोड़ा दिक्कत करेगा। ये 30th फ्लोर पे गया तो वहां पे जब ये कैच 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 पर कैच पकड़ने के बाद उसको क्या होगा? थोड़ा हाथ में पेन होगा, राइट, ऑब्वियसली, क्योंकि हमें पता है अगर प्रैक्टिकल लाइफ में आप देखोगे तो बॉल जब ऐसे नीचे आएगा तो हाथ में थोड़ा लगेगा। अब ये जो पर्सन है वो टेरेस पे चला जाता है। टेरेस के ऊपर से 50 वाले की बिल्डिंग के टेरेस के ऊपर से ऐसे ड्रॉप करता है। किसको? बॉल को। जब बॉल को वो ड्रॉप करेगा तो नीचे जो आपका फ्रेंड है वो उस बॉल को पकड़ने की गलती भी नहीं करेगा, क्योंकि वो बॉल इतनी स्पीड से नीचे आ रहा होगा कि उसको हम टच करेंगे तो हमारे हाथ क्या हो जाएंगे? हर्ट हो जाएंगे, राइट। हाथ बार हड्डी वड्डी टूट सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बॉल ऊपर से जब नीचे आता है तो उसकी जो स्पीड है वो क्या होती है? इंक्रीज होती है। क्या होती है? स्पीड जो है वो क्या होगी? इंक्रीज। बॉल जब ऊपर से नीचे आएगा स्पीड इंक्रीज होगी। अब ये बॉल है, जब उसको हम छोड़ेंगे तो कितनी डायरेक्शन में जाएगा? ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, साइड में जाएगा? कहां जाएगा? ओनली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। कहां पे जाएगा? डाउनवर्ड। When the ball will drop from 50th floor, the ball always will go downward direction due to gravity of earth. अर्थ की ग्रेविटी की वजह से वो बॉल नीचे ही जाएगा। जब ये बॉल नीचे जाता है तो कंटिन्यूअसली उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। अब देखो सर, आपने तो पहले स्पीड बोला, अब क्यों वेलोसिटी बोला? राइट। तो पहले मैंने स्पीड बोला था, बट अब मैंने उसके साथ डायरेक्शन भी बता दी। तो स्पीड विद डायरेक्शन क्या बोलते हैं बच्चों? आपको पता ही होगा, स्पीड विद डायरेक्शन का मतलब होता है वेलोसिटी। तो जब ये बॉल ऊपर से नीचे आएगा, ऊपर से नीचे आएगा, तब उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली क्या हो जाती है? इंक्रीज। फॉर एग्जांपल यहां पे वेलोसिटी तो 0 होगी, वो तो हमें पता ही है।
इनिशियल पोजीशन जब बॉल हाथ में होगा, इनिशियल वेलोसिटी इज 0। जब वो फ्री फॉल करता है, ऐसे छोड़ता है, ड्रॉप करता है, तो बॉल फॉर एग्जांपल यहां पे पहुंचा, बॉल कहां पे पहुंचा, इस पोजीशन पे। जब बॉल इस पोजीशन पे पहुंचा होगा तब फॉर एग्जांपल उसकी वेलोसिटी कितनी है, v1। जब बॉल इस पोजीशन पे पहुंचा तब उसकी वेलोसिटी v2। जब बॉल इस पोजीशन पे पहुंचा वेलोसिटी v3, और बॉल जब यहां पे पहुंचा तो वेलोसिटी कितनी है, v। ओके, तो ये वेलोसिटी जो है वो v1 v2 v3 v4 है, वो चेंज हो रही है। अब वेलोसिटी चेंज कब होगी, मोशन का चैप्टर, वहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है हमें। तो वो जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, हम कोई ना कोई फोर्स दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप घर से निकल रहे हो, आपकी गाड़ी की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर की, राइट। थोड़ा आगे जाओगे, स्पीड इंक्रीज हुई। अब स्पीड इंक्रीज कब होगी, जब गाड़ी में लीवर आता है, पता है ना आपको, लीवर आता है। जब आप लीवर दोगे तो गाड़ी की स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी, राइट। उसी लीवर को हम बोलते हैं एक्सेलरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटर। When you will accelerate your bike, your velocity will be increase। तो एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट इट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी में जब कोई चेंजेस आता है, राइट, तो उसको हम बोलते हैं क्या, एक्सेलरेशन। तो यहां पे पहले वेलोसिटी कितनी थी, 0, अब कितनी हुई है, v1। तो इतने टाइम पीरियड में, फॉर एग्जांपल ये कितना है, 1 सेकेंड जितना टाइम है, कितना है, ओनली 1 सेकेंड, राइट, यूनिट सेकेंड। तो जितनी वेलोसिटी चेंज हुई है तो किसके कारण हुई है, एक्सेलरेशन के कारण। कुछ ना कुछ तो एक्सेलरेशन लगा होगा ना, जब बॉल ऊपर से नीचे आता है। तो यहाँ पे और वेलोसिटी इंक्रीज हुई है तो मतलब यहां भी एक्सेलरेशन लगा होगा, यहां भी एक्सेलरेशन लगा होगा, और यहां भी एक्सेलरेशन। यहां पे वी कैन राइट v4 इज ग्रेटर देन v3 इज ग्रेटर देन v2 इज ग्रेटर देन v1। सबसे ज्यादा वेलोसिटी नीचे जो बॉल आएगा जब v4 होगा तब होगी, उससे कम v3 की, उससे कम v2 की, उससे कम v1। अब जब ये वेलोसिटी चेंज हो रही है, v से v1 हुई, v1 से v2, तब क्या इंक्रीज हो रहा है, एक्सेलरेशन दे रहे हैं। और ये जो एक्सेलरेशन वो सेम अमाउंट में होगा। कैसे अमाउंट में होगा, सेम अमाउंट में। ये जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, सेम अमाउंट में। अंडरस्टैंड। तो ये जो एक्सेलरेशन है वो किसकी वजह से हुआ है, कि हम वो बॉल को ऊपर से ऐसे ऐसे डोरी डाल के ऐसे खींच रहे हैं, नहीं, हम नहीं खींच रहे। तो ये जो बॉल है वो नीचे क्यों आया, किसकी वजह से आया, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से आया। किसकी वजह से, अर्थ की ग्रेविटी, राइट। तो ये जो एक्सेलरेशन है उसको हम किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल जी से करेंगे। किससे, स्मॉल जी। और ये जो स्मॉल जी की वैल्यू है वो पूरे अर्थ पे क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी, ऑलवेज कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब सेम रहेगी। फॉर एग्जांपल आप अभी आपके घर पे हो, फॉर एग्जांपल इंडिया में, तो इंडिया में अगर कोई फ्री फॉल करवाओगे कोई भी चीज को, तो जी की वैल्यू क्या होगी, सेम। अमेरिका में गए, जी की वैल्यू सेम। अफ्रीका में गए, जी की वैल्यू क्या होगी, सेम। आप कोई भी कंट्री में चले जाओ, वहां जाके अब फ्री फॉल करवाओगे तो जी की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ये बाल किसके आ गए यहां पे, ओके। सो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबका, फ्री फॉल वाला, राइट। तो फ्री फॉल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, तो हमें फाइंड करना है इसकी वैल्यू। तो भाई जी है, सब जगह पे कांस्टेंट है, तो कितना, वो तो हमें फाइंड करना पड़ेगा ना। तो वो फाइंड करने के लिए हमें थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। कहां पे जाना पड़ेगा, दूर। कहां दूर जाना पड़ेगा, कितना दूर जाना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा मून पे। कहां पे जाना पड़ेगा, मून पे। तो सर जी मून पे तो कैसे जा सकते हैं, इतना ज्यादा स्पेसशिप का खर्चा, स्पेस शटल का खर्चा कौन उठाएगा, इसरो वाले तो घुसने भी नहीं देंगे करके, राइट, सही ना। तो हमें कुछ नहीं करना है, हम पेपर पे तो कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे क्या है, हम मून पे चले गए हैं। अब कहां पे चले गए, मून पे। मून पे बैठे बैठे हम देख रहे हैं पॉपकॉर्न खाते खाते, ये क्या है, अर्थ है। क्या है, अर्थ, अर्थ है। ये जो अर्थ है हमारी, उसके ऊपर क्या हमें वो बिल्डिंग दिखेगी,
जो इससे पहले जो 50 माले की बनाई थी वो बिल्डिंग दिखेगी कि नहीं? मून से तो दिखेगी नहीं, बट हमें कॉन्सेप्ट समझना है, इसीलिए वो बिल्डिंग तो बनानी पड़ेगी। तो ये जो अर्थ है उसके ऊपर एक बिल्डिंग थी, तो कितने माले की थी? 50 माले की। और उसके ऊपर से एक जो बॉल है, राइट, वो किस तरफ आ रहा था? नीचे की तरफ आ रहा था, राइट। तो याद करो, एट्रैक्शन फोर्स, एट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला क्या है? जी m1 m2 अपॉन डी, यही फॉर्मूला है ना, राइट। तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी विल फाइंड द एट्रैक्शन फोर्स बिटवीन अर्थ एंड बॉल। अब बॉल जो नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा हूं, कितना लगा रहा होगा? mg जितना लगा रहा हो, कितना? उसको बोलते हैं हम वेट। क्या बोलते हैं? वेट बोलेंगे। बॉल ऑब्जेक्ट का मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू स्मॉल m, मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू कैपिटल M। दो मास आ गए, अब क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस। तो और बच्चों एक चीज याद रखनी है, जब भी आप कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्शन फोर्स फाइंड कर रहे हो और उसका जो डिस्टेंस ले रहे हो, वो डिस्टेंस आप कहां से लोगे? उसके सेंटर से। कहां से? सेंटर से। तो यहां बॉल का सेंटर यहां है और अर्थ का सेंटर यहां है, तो ये बॉल के सेंटर से अर्थ के सेंटर का जो डिस्टेंस है, दैट वी हैव टू, ये डिस्टेंस d, राइट। तो हम लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू d। अब बच्चों देखो, यहां जो अर्थ है वहां से बॉल का डिस्टेंस h है, या सेंटर से सर्कमफियरेंस का डिस्टेंस, कोई भी सर्कल, हमें पता है कि जो अर्थ है हमारा क्या है? स्फीयर के टाइप शेप में है। अब सेंटर से सर्कमफियरेंस का जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। क्या बोलते हैं? सर्कल के सेंटर से सर्कमफियरेंस का डिस्टेंस क्या होता है बच्चों? रेडियस होता है। क्या होता है? रेडियस। तो ये जो रेडियस है वो हम r से डिनोट कर रहे हैं, और सर्कमफियरेंस से जो 50 वाले की जो बिल्डिंग है उसकी हाइट जो है वो क्या है? h है। अब हमें अर्थ की रेडियस पता होनी चाहिए। रेडियस ऑफ अर्थ क्या है? r है। रेडियस ऑफ अर्थ क्या है? r। हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या है? बिल्डिंग की हाइट h है, राइट। तो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? ये जो डिस्टेंस है d इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? r प्लस h लिख सकते हैं। समझ में आया? देखो, सेंटर से सर्कमफियरेंस का डिस्टेंस r, सर्कमफियरेंस के ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस h, और ये पूरा डिस्टेंस कितना है? d। सो कैन वी राइट d इज इक्वल टू h प्लस r? लिख सकते हैं कि नहीं? ऑब्वियसली लिख सकते हैं, राइट। तो यहां पे हमने लिखा d इज इक्वल टू h प्लस r। गॉट इट? अब ये 50 फ्लोर की बिल्डिंग है। 50 फ्लोर की बिल्डिंग आप कैलकुलेट करो, अंदाजन उसका हाइट कितना होगा। फॉर एग्जांपल एक जो फ्लोर है वो 10 फीट का होता है। कितना होता है? 10 फीट का। इट्स अराउंड 3 और 4 मीटर, 3.5 से 4 मीटर का एक फ्लोर होगा। फॉर एग्जांपल हम 3 मीटर का रखें, चलो, तो 3 मीटर का एक फ्लोर, 50 माले की बिल्डिंग, तो टोटल कितना हुआ? 150 मीटर हुआ। तो h इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल 150 मीटर है, किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.15 होगा। कितना होगा? 0.15। तो जो 0.15 किलोमीटर डिस्टेंस हुआ, सॉरी हाइट हुई, कहां से? सर्कमफियरेंस से ऑब्जेक्ट की हाइट, राइट। अब अर्थ की रेडियस है वो 6200 समथिंग है किलोमीटर, राइट। तो 6000 से भी ज्यादा अगर रेडियस है, राइट,
तो हम देखो दो नंबर हमारे पास है 6000 किलोमीटर और 0.15 किलोमीटर। इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं कभी नहीं। कोई एक पर्सन के पास 5 करोड़ रुपीस है, कोई दूसरे पर्सन के पास 10 रुपीस है, दोनों की कंपैरिजन हो सकती है? नहीं हो सकती, राइट। कोई एक स्टूडेंट मार्क लाता है 35, कोई एक स्टूडेंट लाता है 95, तो 33 मार्क वाला क्या करता है? हंसता है। और 95 वाला क्या करता है? रोता है। सॉरी, रोता नहीं, रोती है। तो यहां पे D इज इक्वल टू क्या है? R प्लस, यहां पे वी कैन राइट हियर R इज वेरी 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 मच ग्रेटर देन हाइट। दैट्स व्हाई वी हैव टू नेग्लेक्ट H। H को हमें निगलेक्ट करना पड़ेगा। इज इक्वल टू 0। आप मून पे बैठे हो, पॉपकॉर्न खा रहे हो, आपको अर्थ दिख रही है, बिल्डिंग दिख रही है? नहीं दिख रही, क्योंकि बिल्डिंग की हाइट इतनी छोटी है, हम उसको क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो वी कैन राइट हियर D इज इक्वल टू सीधा R लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? D इज इक्वल टू। अब अट्रैक्शन फोर्स का फॉर्मूला में पता है क्या है? F G m1 m2 अपॉन D स्क्वायर। तो यहां पे लिखेंगे F G एज इट इज। m1 क्या है? ऑब्जेक्ट का मास। m2 क्या है? तो कि अर्थ का मास। और D इज इक्वल टू, तो R हमने बताया, तो वो क्या होगा? R स्क्वायर। क्या होगा? R स्क्वायर। ये D स्क्वायर है तो क्या होगा? ऑब्वियसली R स्क्वायर। अब देखो बच्चों, यहां जो F है, राइट, तो यहां पे हम वेट लेंगे तो वो कितना होगा? mg जितना होगा इज इक्वल टू G m कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर। ये m कैंसल, तो G इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R। ये एक फॉर्मूला मिलेगा हमें। और ये जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला किसका है? G इज इक्वल टू, इट इज नथिंग बट, इट इज अ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये जो है G स्मॉल g, वो क्या है? एक्सेलरेशन है, एक टाइप का एक्सेलरेशन। वो किसकी वजह से है? ग्रेविटी की वजह से। और ये जो ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन है वो क्या रहेगा? ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। कैसा रहेगा? कांस्टेंट। उसकी वैल्यू पूरे अर्थ पे क्या रहेगी? सेम रहेगी, एक्सेप्ट दो जगह पे। वो कौन सी दो जगह पे सेम नहीं रहेगी? पोल के ऊपर, क्योंकि पोल के ऊपर थोड़ा सा ग्रेविटी क्या हो जाता है? डगमगा जाता है। क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि अगर जो मैग्नेट होता है उसके दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट जो दिखी जाती है वो कहां पे दिखी जाती है? उसके पोल पे दिखी जाती है। तो अगर अर्थ को हम एक बड़ा सा मैग्नेट माने, राइट, तो इसका भी क्या होगा? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल होगा, राइट। तो यहां पे जो अट्रैक्शन फोर्स है, ग्रेविटी का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो सबसे ज्यादा होगा। तो स्लाइटली थोड़ा चेंज हो सकता है, कहां पे? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। बाकी आप अर्थ के किसी भी कोने में जाओ, कोई भी जगह पे जाओ, G की वैल्यू और G के मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। अंडरस्टैंड? तो अब ये G की, मैं कब से बोल रहा हूं G की वैल्यू, तो G की वैल्यू है क्या? दैट वी हैव टू फाइंड इन अवर नेक्स्ट टॉपिक। वो नेक्स्ट टॉपिक में हम कवर कर लेंगे, राइट। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो आप। देखो सिंपल कॉन्सेप्ट है ये सारे जो आपको कवर करने हैं, राइट। अगर कोई भी डाउट निकलता है आपको, कोई भी क्वेश्चन है आपको, तो आप कमेंट कर सकते हो। और बच्चों एक बात और, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलना, क्योंकि ये तो अभी शुरुआत है। ऐसे ही बहुत सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के नए नए कॉन्सेप्ट आते ही रहेंगे, राइट। तो अगर ये सारे कॉन्सेप्ट आपको एक साथ क्लियर करने हैं, राइट, सारे अपने डाउट्स क्लियर करने हैं, तो मेरे साथ जुड़े रहिए, शिक्षापीठ एकेडमी के साथ जुड़े रहिए। तो ये सारे डाउट क्या हो जाएंगे? आपके तुरंत ही क्लियर हो जाएंगे। समझ में आया बच्चों? राइट। तो आई होप आप लोगों ने ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी। जी क्या होता है बच्चों? अभी तो बढ़ाया मैंने, क्या होता है जी? बताओ।
चलो 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 जल्दी। जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक टाइप का क्या है, एक्सेलरेशन है। अब एक्सेलरेशन है तो उसका भी यूनिट होगा, यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होता है। अब जी की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है, जी की वैल्यू। तो जी का फॉर्मूला तो पता है हमें, क्या, जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। तो टॉपिक का नाम है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी। ये जी की वैल्यू कैसे फाइंड करें, हमारे पास चलो ये तो है, राइट। तो कैपिटल जी इज इक्वल टू क्या होता है, 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11। इसका वो यूनिट क्या था बच्चों, यूनिट न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये यूनिट, राइट। एम की वैल्यू क्या होगी, एंड आर की वैल्यू। एम की वैल्यू फॉर एग्जांपल 6 इंटू 10⁻24 केजी, और ये होगी 5.7 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर, इतनी होगी, राइट। अब ये वैल्यू जो है वो हमें पुट करनी है किसमें, ये डेरिवेशन। तो G इज इक्वल टू कैपिटल G M अपॉन R स्क्वायर। 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई M की वैल्यू क्या है 6 इंटू 10⁻24। यहां पे मैंने जो वैल्यूज दी है वो राउंड ऑफ करके ली है, राइट। आपके टेक्स्ट बुक में एक्चुअल वैल्यू दी है 5.7 मल्टीप्लाई 10⁻6, और उसका क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, क्या आएगा, स्क्वायर, राइट। स्क्वायर लिखने के बाद हमें लास्ट में जी की वैल्यू मिलेगी, जो होगी कितनी, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अंडरस्टैंड। तो अब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के किसी भी कोने में जाओ, वहां पे आप उसको फ्री फॉल करवाओगे, क्या करवाओगे, फ्री फॉल। तो एक जैसे एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, एक ही जैसा एक्सेलरेशन। फॉर एग्जांपल अभी यहां है तो उसको एक्सेलरेशन मिलेगा, कितना मिलेगा, 9.81, तो यहां आएगा। उसको वापस से एक्सेलरेशन मिलेगा 9.81, नीचे आएगा, वापस से एक्सेलरेशन, और कंटिन्यूअसली एक्सेलरेशन उसको मिल रहा है। इसीलिए बच्चों वो जब नीचे आता है तब उसकी वेलोसिटी क्या होती जाती है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती जाती है, क्योंकि उसको कंटिन्यूअसली क्या मिल रहा है, एक्सेलरेशन मिल रहा है, राइट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका जो जी की वैल्यू होगी वो 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ आ गया बच्चों, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स में ऐसे सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको ये वैल्यूज याद रखनी पड़ेगी। Okay, if you want to take the screenshot then you can take